शौक की समझ आई है। शौक क्या होता है, सदमा क्या होता है? अचानक से मतलब आपको कोई ट्रॉमा वगैरह मिलता है तो उससे आप शॉक्ड हो जाते हो। अचानक आपका खून ज्यादा बहता है तो आप शॉक्ड हो जाते हो। कोई खुशी की या गमी की खबर आपको मिलती है अचानक से, उसकी वजह से भी आपको शॉक हो सकता है। और इसके अलावा मतलब इमोशंस पे एकदम से आप को कोई खबर इमोशनली आप उससे वो होते हो तो आपको शॉक हो जाता है। हम्म, शौक को अचानक से आपको बेसिकली, कोई दर्द वगैरह उठता है जिस्म में तो उससे भी हाँ जी, आपको शॉक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शौक जो होता है ना, वो एक किस्म का सदमा होता है, किसी भी तरह का हाँ सदमा, जी। किसी भी वजह से। ओके जी, अब जो है सिम्टोमी dello stato di शौक। सिम्टोमी यानी सिम्टम्स या अलामत, स्टाटो दी शौक, शौक सदमे की हालत के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामत हैं, वो क्या क्या है कि सदमे की हालत में क्या होता है। लो स्टाटो दी शौक सी मैनिफेस्टा, सदमे की हालत में होता है कौन पहले, पहले कहते हैं स्किन को। स्किन जो है मोल तो पलीदा, पीली हो जाती है, ए फरीदा और ठंडी हो जाती है। ठीक है। सदमे की हालत में जो स्किन है, जो जिल्द है, वो बहुत ज्यादा पीली हो जाती है, पलीदा पीली हो जाती है, एफरेदा और ठंडी हो जाती है। लो स्टाटो दी शॉक सी मैनिफेस्टा, जो सदमे की हालत है कुन प्रजेंसा दी सुदूरे फ्रेदो अला फ्रंते, फ्रंते कहते हैं माथे पर। ठीक है, फ्रंते कहते हैं माथे को, प्रेजेंसा मौजूदगी होती है, सुदूरे फ्रेदो, सुदूरे कहते हैं पसीने को, कि ठंडे पसीने, माथे पर ठंडे पसीने, जैसे मिसाल के तौर पर किसी की चोरी पकड़ी गई है, मिसाल के तौर पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तो वो कैसे, वो एकदम से घबरा जाता है, सदमे की हालत में चला जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं सदमे की हालत में। लो स्टातो दी शॉक सी मैनिफेस्टा कुन प्रेजेंसा, सदमे की कैफियत जो है कुन प्रेजेंसा इसमें होती है ब्रीविदी पहले, ब्रीविदी यानी पीली जिल्द हो जाती, नहीं क्या नाम है, ब्रीविदी बहुत ज्यादा, ब्रीविदी पहले मोल तो प्लीदा, जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज्यादा येलो हो जाती है। सुदर्शोने फ्रेदा अला फ्रंते, सुदर्शोने ये सुदूरे से ये, और पसीने आते हैं ठंडे बहुत ज्यादा पेशानी पर। लो स्टातो दी शॉक सी मैनिफेस्टा कुन पहले मोल्टा प्लीदा, कि इसमें स्किन जो है बहुत ज्यादा वो पीली हो जाती है, सुदर्शोने फ्रीदा ठंडे पसीने आते हैं, और क्या होता है फ्रीक्वेंटी बत्तीती डेल कोरे, बत्तीती दिल कोरे होते हैं कि धड़कन का तेज हो जाना, कोरे कहते हैं दिल को, बत्तीती धड़कन, फ्रीक्वेंटी ज्यादा हो जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। यानी सदमे की हालत में क्या होता है, स्किन जो है जिल्द बहुत ज्यादा पीली हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लो स्टातो दी शॉक पो मैनिफेस्टारसी, सदमे की कैफियत जो है ना, वो होती है कुन इम्प्रोविजी प्रोनुंचा, यानी अचानक से प्रोनुंचा दी फ्राजी, अचानक से जुमलों का मुंह से निकलना, ए प्रोले सेंजा सेंसो, यानी बगैर किसी सेंस के, जैसे कहते हैं ना ओल फोल मुंह से निकलना, समझ ना आना हम क्या बोल रहे हैं ये क्या नहीं, जैसे कोई खुदा ना खास्ता किसी की डेथ की खबर सुनता है तो उसको भी समझ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और वो कुछ से कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, तो सदमा जो है ना वो हो सकता है किस कैफियत की वजह से भी इसमें क्या हो सकता है, इम्प्रोवीजे अचानक से प्रोनुंचा दी फ्राजी, यानी ऐसे जुमलों की अनाउंसमेंट या ऐसे जुमलों का बोलना, एप्रोले और ऐसे जुमले सेंसर सेंसो जो बगैर सेंस के होते हैं, यानी जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती। सदमे की कैफियत बेमानी जुमलों और अल्फाज के अचानक तलफ़ुज़ से जाहिर हो सकती है। मैनिफेस्टासी का मतलब है जाहिर हो सकती है, जाहिर हो सकती है। ओके जी, आगे क्या कह रहा है।
Lo stato di shock manifesta, सदमे की हालत जाहिर होती है sempre हमेशा con un forte बहुत ज्यादा aumento ज्यादा हो जाता है della temperatura दर्जा हरारत corporea जिस्म का, कि जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होगा तो फिर जिस्म ठंडा कैसे होगा, वो तो फिर बुखार हो जाएगा ना। जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने को बुखार कहते हैं, जबकि शौक में क्या होता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, इसलिए ये फाल्सो। फिर कह रहे कि सदमे की हालत जाहिर होती है कुन एमपीए माकिए, एमपीए माकी होते हैं ये जैसे नील पड़ना स्किन के ऊपर ना, नील पड़ना, ये दाग धब्बे पड़ना स्कूरे गहरे कलर के सुले पेले जिल्द पर। वो कह रहे जो सदमे की कैफियत जाहिर होती है अगर जिल्द पर नील पड़ जाए, तो इनको आसान लफ्जों में नील ले लो, जैसे नील पड़ जाते हैं ना, दाग पड़ जाते हैं, उसकी वजह से, तो ये भी फाल्सो। फिर lo stato di shock manifesta con comparsa di colorito rosso, यानी सदमे की हालत में आपका कलर जो है वो रेड हो जाता है, सुर्ख हो जाता है स्किन का। ए फोर्टी वम्पाते दी क्लोरे, और यानी जो है क्या नाम है, बहुत तेजी से जो है ना वो कलर वो चेंज होता है। झटके की हालत जो है ना खुद को सुर्ख जिल्द और मजबूत गर्म चमकों की तरह जाहिर करती है, यानी आपकी स्किन जो है वो शाइन करने लगती है, कलोरे वम पाती दी कलोरे, और जो उसका कलर है वो शाइन करने लगता है और रेड हो जाता है, तो ये भी फाल्सो। अब शॉक को कौन एक्सप्लेन करेगा, ये शॉक की अलामत। हाँ जी, शौक की अलामत ये है कि जब आप एकदम से ठंडा आपका चेहरा होने शुरू हो जाता है, आपको ठंडे पसीने आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप शिवरिंग करने शुरू हो जाते हो, एकदम से ना कांपने शुरू हो जाते हो, और आपकी जिल्द पीली पड़ जाती है, बिल्कुल और ठीक, आप बिना सेंस के अपने अनकॉन्शियस में होके तो आप अल्फाज मुंह से निकालना शुरू हो जाते हो, आप अपने सेंसेस में नहीं होते हो। बिल्कुल ठीक है, ये शॉक है, शॉक की अलामत है सदमे की। अच्छा अब आ गया है अब उसका इलाज आ गया शौक का। पहले उन्होंने बताया है कि शौक होता क्या है, सदमा होता क्या है। कोई भी सदमे की हालत जो है ना, जज्बात की कंडीशन या फिर कोई जख्म या खून का बहना, उस वजह से शौक सदमा हो जाता है। और सदमे की अलामत क्या है, जिल्द पीली हो जाना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, ये जो है ना ओल फोल बकना, मुंह से बगैर किसी सेंस के जुमले निकलना, ये शौक की अलामत है। अब शौक का इलाज क्या है। उन फ्रीतो इन स्टातो दी शौक, एक जख्मी जो कि शौक की हालत में है, सदमे की हालत में है, वह मैसो, उसको रखा जाए अतैरा जमीन पर, से पॉसिबल अगर मुमकिन है, कुनले गांबे जोले वाते, और अगर मुमकिन है तो उसकी टांगे ऊपर को उठा दी जाए। ऐसे शौक में ऐसे टांगे ऊपर उठा देते हैं शौक में, क्योंकि क्या होता है कि बीपी एकदम से लो हो जाता है, तो ऐसे टांगे उठाने से जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। जिनका बीपी लो हुआ होता है उनके उनके लिए भी ऐसे ही करते हैं, तो सर्कुलेशन जो है वो दिमाग को ज्यादा होती है, तो फिर उससे कुछ देर में कंडीशन कुछ बेहतर होने लग जाती है। इस तरह से टांगे ऊपर उठा देते हैं, जोलेवाते ऊपर उठाना। उन फ्रीतो इन स्टातो दी शौक एक जख्मी, यानी ये देखो ना, मैसो एटेरा, ये मैत्रे की फॉर्म है पसातो में, कि मैसो एटेरा कि उसको जमीन पर लटाएं, इस तरह से अगर मुमकिन हो उसकी टांगे ऊपर उठा दें। एक जख्मी जो कि शौक में है, वह कपैर को में मेलियो मेलियो पॉसिबल है, वह कपैर तो उसको कवर कर दिया जाए को में मेलियो अच्छे तरीके से जितना मुमकिन हो सके, पर एवितारे बचने के लिए के सी रफरेदी, अगर उसको ठंड चढ़ रही है तो, क्योंकि वो उसका जिस्म एकदम से ठंडा हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इसको कवर कर दो, कंबल लपेट दो, उसको ढांपना चाहिए,
ताकि इसे ठंड लगने पर एवितारे, ताकि इसे बचाया जा सके कि सिर्फ रेडी ठंड लगने से। फिर कह रहे कि एक जख्मी जो कि शौक की हालत में है वह डिस्टेसो लिटा देना चाहिए tendino possibilmente le gambe solvate। डिस्टेसो उसको लिटा देना चाहिए tendino रखते हुए possibilmente जितना मुमकिन हो सके ले gambe solevate उसकी टांगे ऊपर उठा के। ठीक है, यानी दोनों में एक ही क्वेश्चन है, एक इनका मतलब एक ही है। ओके जी। फिर फाल्सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन प्रेजेंसा di un ferito stato di shock, अगर मौजूदगी है किसी ऐसे शख्स की जो कि शौक में है, अक्कोररे जरूरी है फार्लो कमिनारे कि उसको चलाओ, फिर रीअटिवारली circolazione del sangue ताकि खून की गर्दिश को बेहतर बनाया जा सके, रीएक्टिवारली रिएक्टिव किया जाए, बेहतर बनाया जा सके, circolazione गर्दिश को, del sangue खून की, वो कह रहे हैं कि उसको चलने के लिए कहा जाए। फाल्सो, चलने के लिए नहीं कहा जाता। फिर उन फ्रीतो di stato di shock व messo, जो शौक में मरीज होता है उसको रखा जाता है इन पोजिशियोने seduta, बैठने वाली बिठाने वाली पोजीशन में। सेडेरती होता है ना बैठना, seduta बैठने वाली पोजीशन में उसको बिठाया जाता है, तो ये भी फाल्सो। उसको लिटाया जाता है जमीन पे और उसकी टांगे उठा दी जाती हैं। ओके जी। फिर उसके बाद कह रहा है इन presenza di un ferito in stato di shock, कि अगर कोई मरीज सदमे में है अक्कोररे जरूरी है दार्ली पिक्कोली शिकाफी सु ग्वांस अगाम्बे। वो कह रहे सदमे की हालत में जख्मी शख्स को per riattivarli le circolazione del sangue, यानी खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि दार्ली पिक्कोली छोटे छोटे ये कहते हैं इसकी शिकाफी सु ग्वांचे, ग्वांचे होता है गाल, ठीक है, ये शिकाफी होता है कि छोटे छोटे थप्पड़ उसके गाल पे मारने चाहिए, एक गांबे और उसकी टांगों पर रीएटिवारली ताकि बहाल हो सके circolazione del sangue खून की गर्दिश। सदमे की हालत में वो कह रहा है कि उसके गाल पे छोटे छोटे थप्पड़ मारने चाहिए और उसकी टांग पर ताकि खून की गर्दिश बहाल हो सके, तो ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि अगर कोई मरीज शौक की हालत में है अक्कोररे जरूरी है फार्ली बेरे पिक्कोली क्वांटिटा कि उसको पीने दिया जाए थोड़ी सी क्वांटिटी में सुप्रा अल्कोहली के, जो अल्कोहल वाले मशरूबात है उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिलाने चाहिए, तो ये फाल्सो। ये अल्कोहल पिलाने वाला जो है ना ये हर किसी में फाल्सो है। गाबियत राचे जलने की सूरत में और ओक्याली। ओके जी, ये 3 पेज आगे पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं? तीन क्वेश्चन इनके वेरो हैं, बता दे अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर नहीं पढ़ाती। पढ़ा दो, खत्म हो जाएगा वाला ना चैप्टर। ओके। और क्योंकि अच्छा चलो मैं एंड पे बताती हूँ। हाँ, क्योंकि कल मैंने अपने मामू की तरफ जाना है, फिर पता नहीं क्लास का क्या टाइम होगा, वो फिर मैं कल आपको बताऊंगी। नहीं तो कल हो सकता फिर क्लास पता नहीं ली जाएगी कि नहीं, फिर मैं आपको बता दूंगी, आप इसकी तैयारी कर लेना। अच्छा जी, ट्रीटमेंटो इन इनफॉर्चुनातो, इलाज ऐसे जख्मी का कि प्रेजेंटा जिसको उन ट्रामा डेल गाबिया तोराचा, गाबिया तोराचा यानी जिसकी पसलियां जो है ना, तोराचा कहते हैं सीने को, ठीक है, यानी उसकी पसलियों में कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है। अगर किसी की पसली टूट गई है तो उसमें क्या करना है। गाबिया तोराचा में क्या करता है, इस पोजीशन में बिठाते हैं सेदूता वाली बैठने वाली पोजीशन में, ठीक है। बिठाने वाली पोजीशन में बिठाते हैं और इसके अलावा चलो पढ़ते हैं।
अब वो कह रहा है कि कोई ऐसा जख्मी रोड पर एक कॉन्सियंटे, वो कॉन्शियस है यानी होश में है, मां लेकिन अबूतो उन तरामा, लेकिन एक जख्म हो गया है, डेल गाबिया तो राचा, उसके सीने में, उसके पसलियों में, बिजोनिया चाहिए, चिरकारे दी फचली तारे, के ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे आसान बने, ला रेस्पिरेशियोने, उसका सांस लेना जो है ना वो आसान हो सके, मतेंदो सेमी सदूतो, और उसको सेमी सदूतो वाली पोजीशन में बिठाना है। सेमी सदूतो क्या होता है कि आधा बैठा हुआ है आधा लेटा हुआ। ये यही वाली जो है क्या नाम है पोजीशन मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह से आधा बैठा हुआ आधा लेटा हुआ, यानी 45 डिग्री के एंगल पे, ना पूरा लेटा हो ना पूरी तरह बैठा हो। ये सेमी सदूतो जो है ना सिर्फ ये गाबिया तोराचा वाले में वेरो है, बाकी हर किसी में फाल्सो है, बाकी किसी में उसको सेमी सदूतो नहीं करना। सेमी सदूतो एक और में था, किसमें था? चलो बाद में देखते हैं। अच्छा, फिर कह रहे कि अगर कोई जख्मी रोड पर एक कॉन्सियंटे होश में है, माल लेकिन अबूतो उन तरामा, उसको हुआ है एक जख्म, दल गाबिया तोराचा, उसकी पसलियों में, कुन फरीता विजिबिले ए प्रोफोंदा, और जो जख्म है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोफोंदा और गहरा जख्म है, बिजोनिया चाहिए, कंप्री मेरे कवर कर दे, सूबी तो फौरन से, कुन उन पानो पोलितो, साफ कपड़े के साथ, कंप्री मेरे कि उसको दबाना चाहिए, सूबी तो फौरन से एक साफ कपड़े के साथ, ठीक है, यानी छाती पे एक जख्म है जो कि वाज़ा तौर पर नजर आ रहा है और गहरा भी है, तो चाहिए उसको दबाओ एक साफ कपड़े के साथ। फिर कह रहा है अगर कोई आदमी जिसको ट्रामा हुआ है उसकी छाती में भी जोनिया चाहिए, इसे स्टार लो, उसकी हेल्प करो, सीने तब तक अल अरीवो दिस कोर्स ऑफ मेडिको, जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। इसके सिर्फ 3 ही सवाल वेरो हैं, एक ये कि उसको सेमी सदूतों में बिठाओ, दूसरा कि पानो पलितो साफ कपड़े के साथ उसको दबाओ, और तीसरा उसकी मदद करो मेडिकल हेल्प आने तक, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके सारे फाल्स हो। ओके जी, आगे क्या कह रहा है, अगर कोई आपको जख्मी मिलता है रोड पर और उसकी छाती में जख्म हो गया है, बिजोनिया चाहिए, फारली फारे प्रोफंदी रेस्पीरी, तो उसे गहरे सांस लेने चाहिए, प्रोफोंदी गहरे, रेस्पीरी सांस, हमने सिर्फ ऐसा करना है कि वो उसका सांस लेना आसान हो, लेकिन अगर वो गहरा सांस लेगा, उसकी छाती में जख्म हुआ है तो उसको ज्यादा दर्द होगा, तो इसलिए ये गलत है, गहरे सांस नहीं लेने चाहिए, गहरे और लंबे, नॉर्मल सांस ले, क्योंकि छाती में जख्म हुआ है। फिर कह रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसको छाती में जख्म हुआ बिजोनिया चाहिए, मेतर लो, उसको रखो इन पोजिशन, ऐसी पोजीशन में डिस्टेसा लेटा के कुल्ले गांबे जोले वाते, और उसकी टांगे उठा दे। ये वाली पोजीशन किसका इलाज किया जाता है? शौक में टांगे उठाई जाती हैं कि उसको जमीन पे लटा के उसकी हाफ टांगे जो है वो उठा दें ऊपर को, ये शौक का इलाज है। इसकी तो छाती में जख्म हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर कह रहा है कि अगर कोई जख्मी जिसकी छाती में जख्म हुआ है, बिजोनिया चाहिए, फार्लो स्टारे अल्जातो, कि उसको खड़ा रखें, पेट डिमिन्यूरे कम करने के लिए, लफोरी उशीता दी सांगवे, जो बाहर निकल रहा है खून को उसको कम करने के लिए, स्टारे अल्जातो, उसको खड़ा रखें, तो ये भी फाल्स हो क्योंकि पहले उन्होंने बता दिया है कि उसको सेमी सुजूतो पोजीशन में रखना है। फाल्सो। ओके जी, ट्रीटमेंटो दी un frito, एक ऐसे जख्मी का इलाज के प्रेजेंटे उस्तियोनी, उस्तियोनी कहता है कि जलने की सूरत में, जलने की सूरत में वैसे क्या क्या होता है जो आम इलाज होता है?
अगर किसी को आग लग गई है तो आप क्या करते हो? पता है किसी को? गरम कपड़ा नहीं ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कवर कर देने गरम कपड़े ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ बुझाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, किसी कंबल से या किसी कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। और ठंडा पानी यूज करते हैं। मिट्टी फेंक देते हैं उसके ऊपर। मट्टी भी फेंक देते हैं। वेरी गुड। मट्टी फेंकने से भी आग बुझती है। हाँ जी। ओके जी, चले पढ़ते हैं क्या कहता है। से अगर un ferito जख्मी della strada रोड पर सी ए ustionato उसको आग लगी है ए सोनो अंकोरा प्रेजेंटी और अभी भी मौजूद हैं del residue fiamme शोले आग के। यानी अगर कोई जख्मी रोड पे आपको मिला है जिसको आग लगी है और अभी भी उसके ऊपर मौजूद हैं आग के शोले, बिजोनिया चाहिए, स्पेनरले बुझाओ, स्फोकंडोले ad esempio con una coperta। तो आपको क्या चाहिए कि उसको बुझाना चाहिए उस आग को, ठीक है। स्फोकंडोले ad esempio con una coperta यानी किसी भी कंबल के साथ क्या नाम है, स्फोकंडोलो कहते हैं कि उसको कवर कर देना चाहिए या एकदम से पूरी तरह जो है ना उसको वो कर देना चाहिए, कंबल के साथ कंबल लपेट देना चाहिए। सफोकेटिंग जिस तरह होता है ना, दम घुटना होता है, कि इस तरह से एकदम से कंबल जो है उसके ऊपर लपेट देना चाहिए, ताकि क्योंकि मजबूती से कंबल उसके ऊपर डालोगे तो फिर ही वो आग बुझेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है से अगर कोई जख्मी रोड पर जिसको आग लगी है ए कंसिलियाबिले मशवरा दिया जाता है नन तोलियरे ना खींचो ई वस्तीति उसके कपड़े। यानी अगर आग लगने से उसके कपड़ों को आग लगी है और कपड़े उसके साथ चिपक गए हैं उसके जख्मों के साथ, तो आपको मशवरा दिया जाता है कि ना खींचो या ना रिमूव करो उसके कपड़े, रिमास्ती रहने दें, अत्तेकाती अटैच अला पहले स्किन के साथ ब्रूचाता जो स्किन जल गई है, क्योंकि अगर आप एकदम से खींचोगे तो उसके जो जले हुए जख्म है वो ज्यादा गहरे हो सकते हैं। जब वो हॉस्पिटल में जाएगी तो वो लोग मेडिसिन वगैरह लगा के वो आहिस्ते आहिस्ते रिमूव करेंगे, वो और सीन होगा। लेकिन ऐसे अगर हम इमरजेंसी कंडीशन में उसके कपड़े खींचेंगे तो उसके जख्म और गहरे हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मशवरा दिया जाता है नॉन टोलियरे के ना रिमूव करो उसके कपड़े, रिमास्ती रहने दे, अटकाती अटैच अला पहले स्किन के साथ ब्रूचाती जो कि स्किन जल गई है। ओके जी, पेट डिमिन्यूरे इल डोलोरे, डोलोरे कहते हैं दर्द को, कम करने के लिए दर्द को, डेले ओशिटियोने जो जलने से हो रही है, सी देवे आपको करना चाहिए से अगर मुमकिन पॉसिबल है, फारे उजो दी अक्वा फरेदा तो ठंडा पानी इस्तेमाल करें उसके ऊपर जो है। यानी दर्द को कम करने के लिए जो जलन की वजह से है उसको कम करने के लिए अगर मुमकिन हो तो इस्तेमाल करें ठंडा पानी। से उन फ्रीतो डेला स्ट्रादा अगर कोई ऐसा जख्मी जो कि रोड पर है, आ रिपोर्ट तातो डेले उशिटीनो और वो रिपोर्ट किया जाता है कि वो जल गया है, अल्बूस्तो कन्वीनियंस सही रहेगा कपरीले कि उसको कवर करो कौन मटीरियाले पुलितो एक साफ कपड़े के साथ, पॉसिबिला मेंटे स्टेराली के स्टरलाइज और मुमकिन हो कि वो स्टरलाइज हो। ओशिटीनो अल्बूस्तो मतलब उसकी बॉडी अगर जल गई है तो उसका धड़ अगर जल गया तो कन्वीनियंस सही रहेगा कि उसको कवर करो साफ कपड़े के साथ और मुमकिन हो कि वो कपड़ा स्टरलाइज हो। सिर्फ ये 4 बातें हैं कि उसको ब्लैंकेट के साथ कवर करना है, उसके कपड़े रिमूव नहीं करने, ठंडा पानी डालना है, ठीक है, और उसको कवर करना है साफ सुथरे कपड़े के साथ। ओके जी, आगे वो क्या कह रहा है फाल्सो क्वेश्चन में। फाल्सो क्वेश्चन इसके 3 ही है। इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई फरीतो कोई जख्मी रोड पर उसको आग लगी है, सोना अंकोरा प्रेजेंटी और अभी भी मौजूद है, आग के शोले बिजोनिया चाहिए, एस्पेतारे आप इंतजार करो।
के si spengono के बंद हो जाए द सोले आग प्रीमा दी इंटरवेनीरे, यानी उसका इलाज करने से पहले आप सिर्फ बैठ के इंतजार करो कि उसकी आग के शोले बुझ जाएं तो फिर आप इलाज करोगे। फाल्सो। अस्पेक्टारे नहीं करना, इंतजार नहीं करना, फौरी तौर पे उसके ऊपर ब्लैंकेट या कुछ करना है, उसको बुझाने की कोशिश करनी है। फिर कह रहा है कि अगर कोई जख्मी जो जल गया है बिजोनिया चाहिए सेम्प्रे टोलिएरे ले पार्टी दी विस्तीति, वो कह रहा है हमेशा ही रिमूव कर दो कपड़ों के वो हिस्से के सोनोरी मास्टर तक आती जो कि अटैच है स्किन के साथ। वो कह रहा है हमेशा ही उनको रिमूव कर दो, तो उन्होंने पहले बता दिया कि रिमूव नहीं करना। फिर अगर कोई जख्मी रोड पर जो जल गया है बिजोनिया चाहिए डिस इन्फेक्टारे ले ब्रुचातूरे कुन अल्कोहल। वो कह रहा है कि अगर कोई जख्मी जिसको आग लगी है तो उसको डिसइंफेक्टेंट करना है, यानी जरासीम से बचाना है अल्कोहल का इस्तेमाल करके। जो जले हुए जख्म है उनके ऊपर अल्कोहल डालनी है, तो अल्कोहल डालने से उसको और ज्यादा जलन होगी। ये भी फाल्सो। ओके जी। अगर आंख में कोई चीज चली जाए तो क्या करते हैं? आंख में कोई चीज चुभ जाए और आपको वो नजर भी आ रही है, ये सेम उसी तरह ये है कि जैसे बॉडी में कोई चीज चुभ गई है, वो जैसे ब्लड बह रहा था, तो क्या करना चाहिए? किसको पता है? नहीं पता? ओके जी। ट्रीटमेंटो दी उन फ्रीतो, इलाज एक ऐसे जख्मी का कि प्रेजेंटो उन कार्पो एक्सटर्ना, कार्पो एक्सटर्ना होता है कोई बाहर वाली कोई चीज, इन उन ओक्यो अगर आंख में चली गई है तो क्या करते हैं? से इन उन फर्तूनो इनफर्टूनातो, अगर कोई जख्मी डेला स्ट्रादा रोड पर ए इंतरातो दाखिल हो गई है उन कॉर्पो एक्सटर्नियो कोई बाहर वाली कोई चीज इन उन ओक्यो आंख के अंदर, ठीक है। शेगिया दी वेत्रो कोई शीशे का पीस, लेनियो कोई लकड़ी, ओ आल्त्रो या फिर कोई और चीज, यानी इनमें से कोई भी चीज जो है आंख में चली गई है बिजोनिया आपको चाहिए बेंडार ले लियो कि उसको बैंडेज कर दो सेंसर प्रोचेदरे अद आल्टर मनोवरा, कोई और हरकत किए बगैर उसको बैंडेज कर दो। आपने रिमूव नहीं करनी, कोई भी चीज जो आंख में चलेगी आपने रिमूव नहीं करनी। हो सकता है आप क्योंकि मेडिकल के पर्सनल नहीं हो तो आप रिमूव करोगे तो किसी ना किसी टिश्यू को डैमेज कर दोगे, इसलिए आपको चाहिए अगर कोई चीज चली गई है तो वहीं पे आंख बंद करके उसकी बैंडेज कर दो, कोई और मूवमेंट किए बगैर या उस चीज को निकालने बगैर। फिर कह रहा है कि एक जख्मी रोड पर जिसकी आंख में दाखिल हो गई है कोई भी चीज बिजोनिया कॉन्सिलियारली, उसको मशवरा दिया जाता है दिन नन टोकारे, ना टच करे, टोकारे मतलब टच करना, ना टच करे ला ओकियो आंख को, दन्ने जातो जिसका नुकसान हुआ है, पर एवितारी दाने में जोरी ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि आंख में इरिटेशन होती है, हम बार बार टच करते हैं या मलते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, खारिश करते हैं, तो वो कह रहा है कि उसके करने की इजाजत नहीं, मशवरा दिया जाता है कि आंख को बार बार टच ना करे ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। फिर कह रहे हैं एक ऐसा जख्मी जिसकी आंख में कोई चीज चली गई है चाहिए बेंडर ले लियो कि उसकी पट्टी कर दे, बैंडेज कर दे, एवितांदो और बचे दी तो कार्य टच करने से फिनोल इंटरवेंटो डेल स्पेशलिस्टा, यानी उसको तब तक टच नहीं करना जब तक कोई स्पेशलिस्टा जो है उसका इलाज नहीं कर देता, तो तब तक हमने उसको टच नहीं करना। ओके जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन है। एक ऐसा जख्मी जिसकी आंख में कुछ बाहर से चला गया बिजोनिया चाहिए चिरकारे सेम्प्रे कमुनक्वे दी तोलियर रेलियो, वो कह रहा है कि हमेशा ही उसको निकाल देना चाहिए, जो कुछ भी आंख में गया है उसको हमेशा ही निकाल देना चाहिए, तो फाल्सो। अच्छा, वो फिर कह रहे हैं कि ऐसा जख्मी जिसकी आंख में कुछ चला गया बिजोनिया चाहिए को स्ट्रिंजर लो अतनेरेली ओकी अपेरती per evitare altre lesioni, वो कह रहा है कि अगर किसी के आंख में कुछ चला जाता है तो उसको चाहिए
यानी मजबूरी से या मजबूती से नेरेली ओकी अपैटी अपनी आंख जो है वो खुली रखे पर एवितारे ताकि बच सके आल्टरो लेसियोनी किसी और जख्म से, यानी मजीद चोटों से बचने के लिए अपनी आंखें खुली रखने पर मजबूर किया जाना चाहिए। तो फाल्सो मजबूर, वो आंखें क्यों खुली रखेगा, मुश्किल हो जाएगा आंख खुली रखना। फिर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा जख्मी जिसकी आंख में कुछ चला गया बिजोनिया चाहिए मसाज जार्ली यानी उसकी मसाज करनी चाहिए, डेलिकेटामेंटे नरमी से, ले palpebra per favore per favorite lacrimazione। तो वो कह रहा है कि अगर आंख में कुछ चला जाता है मसाज करनी चाहिए डेलिकेटामेंटे नरमी से, ला palpebra पलकों से नरमी से उसकी मसाज करनी चाहिए, ठीक है, ताकि पर फवोरी जो कि बेहतर है, ला लिक्रिमेसियोने उसके फटने से यानी कोई और जख्म ना हो जाए उससे बचने के लिए उसका मसाज करना चाहिए। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमने ना तो मसाज करना है, सिर्फ उसकी बैंडेज कर देनी है। फिर कह रहा है कि अगर कोई जख्मी जिसकी आंख में कुछ चला गया नॉन बिजोनिया नहीं चाहिए माई कभी भी बैंडरली ले ओकी फरीतो कि उसकी आंख को बैंडेज की जाए, कि उसकी आंख को बैंडेज करना मना है, नहीं करनी चाहिए बैंडेज फाल्सो। अच्छा बस यही है, ओके जी। हाँ जी, किसी को किसी पेज में कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं, मैं अभी दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ। किसी को किसी सवाल की नहीं समझ आई तो बताएं। नहीं समझ तो आ गई, हम पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा पता लग जाएगा ना, खुद ही पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चले फिर आप इसका स्केदा कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर कल का मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान चले गए, तो वो फिर देखते हैं कि क्या करना है, किस तरह क्लास का टाइम। अच्छा, अगर इस टाइम यानी सुबह 8 बजे के अलावा कोई और टाइम दिन में हो तो चलेगा क्लास का 2 हफ्ते के लिए? हाँ जी ले सकते, बाकी सारे ने पूछ लो की कहंदे आ जिद्दां किसी दा टाइम। निमरा आप ले सकते हो? छुट्टियां ना बच्चों ਨੂੰ तो हुण ले सकते आ, ये दिन वेले भी किसी भी टाइम ले सकते हो? जी हाँ जी हाँ जी, तुसी टाइम टेबल दस दियो जो ਤੁਹਾਨੂੰ सही लगू। ओके ठीक है, क्योंकि 2 वीक्स के लिए मेरे हस्बैंड नहीं है तो वो फिर उस वजह से मैंने किसी और के घर रहना है, तो हाँ टाइम टेबल फिर वो उनके मुताबिक ज़ाहिर है वो फिर देखना पड़ेगा, सुबह सुबह मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हाँ जी बिल्कुल। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह मैं फिर कल आपको मैसेज करके बता दूंगी। ये पढ़ें, स्केदा करें इसका, और निम्रा के भी मैंने स्केदे देखे थे। निम्रा वेरी गुड, बड़े अच्छे जा रहे हो, सुमन ने भी किए हैं, राजविंदर ने भी, आप सब कर रहे हो कोशिश, क्योंकि मेहनत करोगे तो पतेंटे होना है। पतेंटे जो है मेहनत मांगता है और इसके मेहनत के बगैर पतेंटे होना नहीं है। आप थोड़ा सा भी इसको इग्नोर करोगे तो सारा कुछ भूल जाओगे। पतेंटे ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं है, हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मेहनत करते जाएं, फिर इंशाल्लाह 3 चैप्टर रह गए हैं तो वो ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर निम्रा जो आपके शुरू के भी चैप्टर रहते हैं, कुछ तो आपने मेरे में वीडियो देख के कवर कर लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपके कवर करवा दूंगी। फिर रिवीजन में जो है ना चैप्टर वाइज हम फिर जो है ना, ये नहीं ना होगा कि बस इतना पढ़ाना है इतना पढ़ाना है। 2 घंटे में फिर जितना पढ़ाएगा वो फिर मैंने एक दफ़ा रिपीट किया करना और स्केदे की करवाया करने हैं, ठीक है? सही। तो जैसे ही बुक कंप्लीट होती है निम्रा, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो रही है, फिर आप डेट के लिए अप्लाई कर सकते हो कि डेट आपको महीने की 2 महीने की मिलती है तो आप ले लो, ताकि वो उस महीने 1.5 महीने में आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपके 4 या 5 चैप्टर ही मेरे ख्याल में रहते हैं जो आपने नहीं पढ़े, है ना? जी हाँ जी, तो वो हो जाएगी, फिर रिवीजन में क्लियर भी हो जाएगा कि किसकी कितनी तैयारी होगी है। ओके जी, फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।